हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अंडा खाने से हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अंडे जो है वो बहुत सारे लोगों के आहार का एक अहम हिस्सा है और एक छोटे से अंडे में कई सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। सबसे पहले तो हाई क्वालिटी प्रोटीन का ये एक काफ़ी अच्छा स्रोत है। उसी के साथ साथ बाकी के भी जो पोषक तत्व होते हैं, कई सारे विटामिन्स हैं, कई सारे मिनरल्स हैं, वो भी अंडे के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसीलिए अंडा जो है वो अपने रोज़ के आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि अंडे का पीला हिस्सा जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाने से शरीर में चर्बी बढ़ती है या फिर उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडे का जो पीला हिस्सा होता है उसमें भी हेल्दी फैट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी वसा होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और उसी के साथ उस पीले हिस्से में भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इसीलिए पूरा अंडा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और पूरे अंडे का सेवन आप कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं कि कभी कभार ऐसे होता है कि वज़न कम करना है या फिर कोलेस्टेरॉल की समस्या है, ऐसा कुछ होता है तो कभी कभार डॉक्टर बोल देते हैं कि पीला हिस्सा आपको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे समय पे ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो है वो पूरा अंडा ज़रूर खा सकते हैं। प्रोटीन के साथ साथ कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, बी विटामिन्स कई सारे हैं, जैसे कि विटामिन B2 है, B5 है, B12 है, या फिर आयरन है, फॉस्फोरस है, फोलेट है, या फिर बहुत सारे जो विटामिन्स मिनरल्स हैं अंडे के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर आप देखो तो बच्चों से लेके बड़ों तक या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, जिसी को वेट लॉस करना है यानी कि वज़न कम करना है, किसी को वज़न बढ़ाना है, सब के लिए अंडे जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि अंडे के हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आपको दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो अंडे हमारे शरीर के विकास के लिए मदद करते हैं, क्योंकि अंडे के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन तो कई सारी चीज़ों में होता है, लेकिन अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है और एक अंडे से लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को मिलता है। उसी के साथ साथ प्रोटीन जिस चीज़ों से बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिला के प्रोटीन बनता है, तो ऐसे जो ज़रूरी अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से लगभग 9 अमीनो एसिड्स एक छोटे से अंडे के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो टिश्यू होती है, जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनकी मजबूती के लिए और उनके निर्माण के लिए जो प्रोटीन आवश्यक होता है वो अंडे से मिलता है। तो इसीलिए मजबूत शरीर पाने के लिए और अंदर से स्वस्थ रहने के लिए अंडे बहुत ही अच्छा पर्याय होता है। दूसरा फ़ायदा है अंडे का कोलेस्टेरॉल को नियंत्रित रखने के लिए। तो अंडे जो होते हैं वो हमारे शरीर का जो अच्छा कोलेस्टेरॉल, गुड कोलेस्टेरॉल जिसे हम कहेंगे HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसकी लेवल, उसका स्तर बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। और शरीर में अच्छी मात्रा में जब भी HDL होता है तो बहुत सारे जो हृदय की बीमारियां होती है उनसे दूर रहने के लिए मदद होती है। तो इसीलिए अंडा HDL के स्तर को बढ़ाता है और LDL जो होता है यानी कि बुरा कोलेस्टेरॉल, उसके स्तर को भी कम करता है। तो इसके कारण शरीर का कोलेस्टेरॉल नियंत्रण, बैलेंस जो होता है वो अच्छा रखने के लिए अंडे काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए जिन जिन लोगों को हृदय की बीमारी भी है, ऐसे लोगों ने भी अंडे का समावेश करना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर हृदय की बीमारियों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोग भी अंडे का समावेश कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जिन जिन लोगों को हृदय की बीमारी है उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं उस पर ऊपर निर्भर करता है कि अंडे का पीला हिस्सा वो खा सकते हैं या नहीं। या फिर अगर आप सही मात्रा में अंडा खाते हो, दिन भर में एक अंडा खाते हो, तो उससे ज़्यादा कुछ इतना असर नहीं, बुरा असर नहीं पड़ता है शरीर पे, तो उतनी मात्रा में आप ज़रूर ले सकते हो। अगला फ़ायदा है अंडे का, ये हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं।
तो अंडे के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी कि हमारी जो सेल्स की कोशिकाओं की जो आउटर जो सुरक्षा कवच जिसे हम कह सकते हैं वो होता है, उसके लिए काफ़ी मदद करते हैं, यानी कि हमारे सेल्स की रक्षा करने के लिए ये काफ़ी मदद करते हैं। तो उसी के कारण फिर बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे हृदय के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आँखों के लिए, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर ख़ास तौर पे जो लोग मछली का सेवन नहीं करते हैं लेकिन अंडे का सेवन करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है, क्योंकि जितनी क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मछली से मिलते हैं उतनी ही क्वालिटी के लगभग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अंडे से भी मिलते हैं। तो इसीलिए अंडे का अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब बात करेंगे वेट लॉस और वेट गेन की, यानी कि वज़न बढ़ाने के लिए और वज़न कम करने के लिए। तो वज़न कम करने की अगर हम बात करें तो वेट लॉस के डाइट में शामिल करने के लिए अंडा बहुत ही अच्छा पर्याय हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर है, कई सारे जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन से, मिनरल्स है, उनसे भी ये भरपूर है। तो इसीलिए ये शरीर को अच्छी मात्रा में ऊर्जा भी देता है और आपका जो वज़न कम करने का जो प्लान होता है, डाइट प्लान, उसे वज़न कम करने के लिए ज़्यादा आपको थोड़ा मदद करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वज़न कम जब भी आप करना चाहते हो तो भी अगर आप पूरा अंडा लेते हो तो एक अंडा आप दिन भर में ले सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा मात्रा में ये खाना है तो आपको फिर उसका पीला हिस्सा जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीला हिस्सा जो होता है वो अनहेल्दी होता है, उसके लिए हम उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन उसके कारण वज़न जो थोड़ा है वो बढ़ सकता है। उसके कारण फिर हम पीला हिस्सा थोड़ी कम मात्रा में खाते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ वज़न बढ़ाने की अगर हम बात करें तो वज़न बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है। हमारे जो शरीर के मसल्स, मांसपेशियाँ होती है, उनकी निर्मित और उनकी मजबूती के लिए ये काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं, भारी कसरत करते हैं, वो लोग अंडे का समावेश ज़रूर करते हैं अपने आहार में, क्योंकि ये शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन देता है। अगला फ़ायदा जो होता है अंडे का वो है हमारी हड्डियों के लिए। अंडे के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन डी भी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, शोषण के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसीलिए फिर अंडे का समावेश अगर आप अच्छी मात्रा में आपके आहार में करते हो तो हड्डियाँ मजबूत बनाने के लिए ये मदद करेगा। उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आती है, हड्डी जल्दी टूटना है या फिर फ्रैक्चर्स है, हड्डियों में कभी कभार दर्द भी होता है कैल्शियम की कमी के कारण, तो या फिर विटामिन डी की कमी के कारण, तो ऐसी समस्याओं में भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। अंडे के अंदर जो कई सारे विटामिन्स है, विटामिन ए है या फिर बी विटामिन्स है, विटामिन B12 है और जिंक, सेलेनियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी कहा कि छोटी उम्र से लेके बूढ़े व्यक्तियों तक सबको अंडा अगर हम देते हैं आहार में तो फिर उनकी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। अगला फ़ायदा है अंडे का हमारी त्वचा के लिए। तो अंडे के अंदर कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ल्यूटीन नामक एक घटक पाया जाता है, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके कारण ये हमारी त्वचा का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए काफ़ी मदद करता है। उसी के साथ साथ जो ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा पाई जाती है वो भी त्वचा को नमी देने के लिए या फिर त्वचा की जो हमारा टेक्स्चर होता है उसे अच्छा रखने के लिए काफ़ी मदद करता है। उसी के साथ साथ त्वचा पे जो झुर्रियाँ आती है उन्हें कम करने के लिए भी ये मदद करता है, और जो सेल्स होती है त्वचा की, जो कोशिकाएं होती है, उनके रिपेयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए अच्छी त्वचा अगर आपको पानी है तो अंडे का समावेश अपने आहार में ज़रूर करें। त्वचा के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। अंडे का जो पीला हिस्सा होता है, योक जो होता है, उसके अंदर कई सारे जो वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बालों का स्वास्थ्य रखने के लिए। और अगर आपको बाल झड़ने की, बाल गिरने की समस्या है तो उसे कम करने के लिए, कभी कभार ड्राई हो जाते हैं बाल, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे दिखते हैं, तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है।
बालों के साथ साथ अंडे के अंदर बायोटीन की एक जो अच्छी मात्रा पाई जाती है वो नाखून जो होते हैं, हमारे नेल्स जो होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। कभी कभार नाखून टूट जाते हैं या फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है, तो उसका कारण ये हो सकता है, अगर आप अंडे का सेवन आप अच्छी मात्रा में करते हो तो नाखून टूटने की समस्या भी दूर हो सकती है। अगला फ़ायदा है अंडे का हमारे दिमाग के लिए। तो अंडे के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है या फिर कई सारे विटामिन है, विटामिन B12 है, कोलिन भी पाया जाता है इसके अंदर, जो कि हमारे दिमाग के विकास के लिए काफ़ी मदद करता है और हमारी मेमोरी यानी कि हमारी याददाश्त जो होती है उसे अच्छा रखने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये इतने सारे फ़ायदे होते हैं अंडे के हमारे शरीर को। उसी के साथ साथ ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा देने के लिए भी अंडा काफ़ी मदद करेगा। तो इसीलिए अंडे का सेवन रोज़ाना ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि गर्मियों में अंडे नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे शरीर में बहुत ज़्यादा हीट या फिर जो उष्णता होती है वो हो जाती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों की बॉडी टाइप वैसी होती है कि कुछ खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट यानी कि गर्म हो जाता है उन्हें, तो फिर ऐसे लोगों में ये हो सकता है। लेकिन इसीलिए अगर आप पानी का सेवन अच्छी मात्रा में करते हो या फिर आपका बाकी का आहार भी संतुलित और सही लेते हो आपके मौसम के हिसाब से, तो फिर हीट की समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए गर्मी है या फिर सर्दी है, कोई भी सीज़न में आप अंडों का समावेश आहार में ज़रूर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।